सहित आप सभी को प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मेरा एक सवाल है दीदी से। आइए उन सवाल के बारे में दीदी से जानते हैं। मेरा सवाल ये है दीदी से कि महादेव को तो हम बचपन से ही जाते थे, मंदिर भी जाते थे, महादेव हमारे करीब तो थे, लेकिन हमने अपने करीब उनको कभी महसूस नहीं किया। लेकिन जब से वो गुरु के रूप में हमारे जीवन में आए हैं, तब से हम उनको हर पल अपने करीब महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? महादेव तो वही है, फिर ऐसा क्यों? गुरु सहित आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। रिंकी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शिव जो घर घर के बाबा हैं, जिसकी आज तक हम पूजा आराधना करते आए हैं, जल चढ़ाते आए हैं, बेलपत्र चढ़ाते आए हैं, उस शिव को हमने उतना नजदीक, उतना करीब नहीं पाया, उतना महसूस नहीं कर पाए। क्यों? इसका सवाल ये है। भगवान के रूप में नहीं कर पाए, गुरु के रूप में क्यों इतने करीब पा रहे हैं? क्योंकि गुरु भगवान के रूप में हम लोगों ने जो भी काम किया, जो भी किए आज तक, वो सब हमारे बुजुर्गों ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने जैसे बताया, जिस ढंग से बताया, उस वैसे ही हम लोग करते चले गए। हम लोगों ने कभी किसी से सवाल नहीं किया कि जल क्यों चढ़ाते हैं, बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, शिव को ही बेलपत्ता ही क्यों चढ़ता है, आँख का फूल क्यों चढ़ता है, गुलाब का फूल क्यों नहीं चढ़ता है। ये सारे सवाल हम लोगों ने किसी से किया ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में हमने शिव को अपना गुरु माना और उसको अपना शिष्य भाव देना शुरू किया, तो गुरु ने हमारे अंदर एक कौतूहल पैदा कर दिया, एक जिज्ञासा पैदा कर दी, और ये सवालों का भंडार हमारे दिमाग में आने लगा कि शिव से मेरा नज़दीकी संबंध कैसे होने लगा। यही कारण है कि हम उसके बारे में सोचना शुरू कर दिए, उसके बारे में बात करना शुरू कर दिए। पहले हम लोग मंदिर जाते थे, जल चढ़ाते थे, चले आते थे, उपवास रखते थे एक दिन और फिर पूरा साल भूल जाते थे। शिवरात्रि का एक साल बाद ही याद आता था महादेव। ये सारे बहुत छोटे छोटे कारण हैं जो हमको आपको जल चढ़ाते तो थे हर सोमवार को पर डे, पर हमको वो याद नहीं रहते थे, वो मेरे ध्यान में नहीं रहते थे। समझते थे, कुछ के रहते भी होंगे पर कुछ के नहीं रहते थे। यही कारण है कि भगवान के रूप में हम लोगों ने उसको उतना करीब से नहीं पाया और जान भी नहीं पाए। आज पहला बार ये मौका मिला हमको आपको कि शिव को गुरु के रूप में जैसे ही हम लोग शिष्य भाव देना शुरू करते हैं, गुरु अपना काम शुरू कर देता है और मेरे अंदर जिज्ञासाएं पैदा कर देती है, और वो हम एक सवालों का भंडार लेके घूमने लगते हैं कि शिव ऐसा क्यों, शिव ऐसे क्यों, शिव ये कैसा, शिव से ऐसा संबंध क्यों है, शिव से ऐसे क्यों नहीं मेरा रिश्ता होगा। मैंने हम लोग उसको अपना बनाने के लिए पूरा प्रयास शुरू कर देते हैं। ये हम लोग प्रयास शुरू कर देते हैं, कहिए, या फिर कहिए साहब की भाषा में कि हम 2 कदम चलते हैं तो गुणात्मक गुरु हमको आपको टांगता है, मतलब गुणात्मक कदम हमको आपको बढ़ाता है, ले जाता है, अपनी तरफ खींचता है। तो ये गुरु का कमाल है कि गुरु की दया होती है कि हमको आपको उस गुरु से संबंध बनाने में बहुत आसान हो जाता है, और उस संबंध को बनाते चले जाते हैं, बनते चला जाता है, बिना किसी से जाने, बिना किसी से पूछे, खुद ब खुद वो रिश्ता ओन रिलेशन होता है। जैसे मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, ठीक उसी तरह मेरा महादेव। ये पहली बार हमको आपको समझ में आया कि महादेव भी मेरा है, वो ईश्वर भी मेरा है। ये हम लोग पहले नहीं समझते थे, ना जानते थे। गुरु के रूप में हमको आपको ये बहुत अच्छे से समझाते हैं कि वो मेरा हो जाता है और मेरा किस तरह से होता है। चलिए, आप लोगों को ये एपिसोड अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पिंकी आप लोगों के बीच बहुत अच्छे सवाल के साथ आई थी, आप लोगों का भी मन का जिज्ञासा हो सकता है खत्म हुआ होगा। और चलिए, हम सब आप सभी को मेरा प्रणाम है।